1990 के पहले जो इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन अमेरिका का विश्वास पात्र हुआ करता था, वो अचानक सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। खाड़ी युद्ध शुरू होते ही सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने दुनिया में इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार बनाकर पेश कर दिया। करीब 12 साल के युद्ध काल में ऐसे कई मौके आए जब अमेरिकी फोर्स ने सद्दाम हुसैन को इराक में घेर लिया था, लेकिन अगले ही पल सद्दाम हुसैन की किसी और शहर में मौजूदगी की खबर मिलते ही अमेरिकन फोर्स के मंसूबों पर पानी फिर जाता था। भारी नुकसान उठा रही अमेरिकी फोर्स के अंदर खाने में ही सवाल उठने लगे थे कि कहीं सद्दाम हुसैन के पास कोई तिलिस्मी ताकत तो नहीं है। एक डर भरे माहौल के बीच भी सद्दाम हुसैन की तलाश जारी रही और कामयाबी 2003 में मिली। फिर भी सवाल खत्म नहीं हुआ कि आखिर सद्दाम एक वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता है। जवाब की तलाश के लिए देखिए चैप्टर 3, तानाशाह द फेस ऑफ क्रूएलिटी। 14 सितंबर 2012, लंदन, यूके। इस तारीख को पहली बार एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के बॉडी डबल की आशंका को सच साबित किया। लेकिन शक के दायरे में आए इस शख्स ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि सद्दाम हुसैन ने कभी उसका इस्तेमाल खुद के बचाव के लिए किया या उसने सद्दाम की जगह खुद को पेश करके किसी को धोखा दिया। ये शख्स था सद्दाम हुसैन की टीम का एक मिस्त्री, मोहम्मद बशर। सद्दाम हुसैन के हमशक्ल इस शख्स के सामने आने की वजह एक खुलासा था। उसने दावा किया कि उसे अगवा करने की कोशिश की गई। 3 बंदूकधारी शख्स उसे एक पॉर्न फिल्म में सद्दाम हुसैन की एक्टिंग करने के लिए मजबूर कर रहे थे और इसके एवज में उसे 2 लाख पाउंड से भी ज्यादा की रकम देने की पेशकश की गई थी। लेकिन उसने बेतहाशा जुल्म सहकर भी इस काम को करने से मना कर दिया और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो नमक हलाल था। यानी सद्दाम हुसैन ने जिन बॉडी डबल्स को तैयार किया था वो मौत को गले लगाने को तैयार थे, लेकिन किसी भी कीमत पर सद्दाम हुसैन की छवि को भी नुकसान पहुंचाने को तैयार नहीं थे। यानी सद्दाम हुसैन ने वाकई हमशक्ल तैयार कर रखे थे। 13 दिसंबर 2003, तिक्रित, इराक। सुरंगनुमा रास्ते से गुप्त ठिकाने पर पहुंचकर खुद को महफूज समझने वाले सद्दाम हुसैन को जरा भी भनक नहीं लगी और अमेरिकी सेना वहीं पहुंच गई। सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हुआ और वो वक्त आ गया जब इराक में जारी अमेरिका का ऑपरेशन बंद करना था। लेकिन शंका अमेरिकन फोर्स को थी कि क्या जो पकड़ा गया वो असली सद्दाम हुसैन है। इस सवाल का सीधा मतलब था कि सद्दाम हुसैन ने एक नहीं बल्कि अपने कई हमशक्ल बनाए थे, इसलिए शंका थी। और यही वजह भी थी कि 2 दशक तक सद्दाम हुसैन पर रिसर्च करने वाले अमेरिकन अफसर जॉन निक्सन की पुष्टि के बिना गिरफ्तारी का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन सवाल है कि अमेरिकन फोर्स को सद्दाम के हमशक्ल होने की थ्योरी पर इतना यकीन क्यों था? क्या अमेरिकन फोर्स का पाला सद्दाम के बॉडी डबल से पड़ चुका था? दरअसल शुरुआती दौर में सद्दाम हुसैन अमेरिका के चहेते थे। अमेरिका की मदद से ही सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। लेकिन 1990 में शुरू हुए खाड़ी युद्ध से तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जंग में अमेरिका और इराक एक दूसरे के सामने आ गए और अमेरिकन सैनिकों को सद्दाम की गिरफ्तारी या मौत के बाद पुष्टि कराने के आदेश दिए गए। दावा किया जाता है कि पेंटागन से ये आदेश इसलिए जारी किए गए थे क्योंकि बॉडी डबल तैयार करने का कॉन्सेप्ट अमेरिका से ही सद्दाम को मिला था और सद्दाम ने इसके लिए अपने जैसे दिखने वाले बेहद भरोसेमंद लोगों का चुनाव किया था, जिनके चेहरे कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए न सिर्फ हूबहू सद्दाम जैसे बना दिए गए थे, बल्कि वो तमाम निशान भी उनके शरीर पर बनवाए गए जो सद्दाम हुसैन के शरीर पर थे। मसलन सद्दाम हुसैन के हमशक्ल के शरीर पर भी टैटू बनाए गए थे। सिर के बाल से लेकर दाढ़ी के बाल तक की लेजर सर्जरी की गई थी। दावा यह भी है कि सद्दाम हुसैन के बॉडी डबल की वोकल कॉर्ड सर्जरी तक की गई थी। इसके अलावा उन्हें सद्दाम की तरह चलने और व्यवहार करने की ट्रेनिंग भी दी गई और सद्दाम के बॉडी डबल एक वक्त पर अलग अलग जगह पहुंचकर वो तमाम काम करने लगे थे जो उन्हें सद्दाम हुसैन असाइन करता था। इसलिए अमेरिकन खुफिया एजेंसियों के लिए उसे पकड़ना सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। असली सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की पुष्टि करने वाले अमेरिकन फोर्स के अधिकारी निक्सन ने अपनी किताब
डिब्रीफिंग द प्रेसिडेंट में इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि सद्दाम हुसैन की पहचान करना बहुत मुश्किल था। कई विरोधाभास थे, लेकिन जब ये काम उन्हें सौंपा गया तो ज्यादातर लोग निश्चित हो गए कि अब पहचान आसान हो जाएगी, और उन्होंने ये किया भी। इसके अलावा एक पल के लिए निक्सन धोखा तब खाए थे जब गिरफ्तारी के बाद भी सद्दाम के तेवर ढीले नहीं पड़े। बिल्कुल किसी फिक्शन की तरह आंखों के सामने घूमने वाली फिल्म जैसा हम शक्ल का कॉन्सेप्ट उस वक्त बिल्कुल नया और विज्ञान की उन्नति का संकेत बन गया था। सद्दाम हुसैन के हम शक्ल को लेकर उस वक्त हालांकि दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ये तकरीबन मान लिया गया था कि सद्दाम ने कई हम शक्ल तैयार किए, और इसकी वजह थी सद्दाम हुसैन की जान को खतरा, जो न सिर्फ ईरान से था बल्कि कुर्दों की तरफ से भी था। यही वजह है कि सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे उदय हुसैन का भी बॉडी डबल तैयार करवा लिया था और उसका इस्तेमाल भी करता था। सद्दाम के बेटे का हमशक्ल लतीफ था, जिसकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बन चुकी है।